सो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेखा दत्ता इंग्लिश क्लासेस। तो पिछले वीडियो में मैंने बात की प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्टिव और पैसिव वॉइस। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं परफेक्ट पार्टिसिपल एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में। तो पिछले वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद ही आप इस वीडियो पर आइए, तो आपके लिए इजी होगा समझना। ओके, तो पहले हम थोड़ा परफेक्ट पार्टिसिपल की बात करें कि परफेक्ट पार्टिसिपल एक्चुअली होता क्या है। देखिए, परफेक्ट का मतलब पहले समझिए। इसका मतलब होता है कंप्लीटेड एक्शन, यानी कोई काम जब पूरा हो जाता है। अब देखिए, जैसे टेंस में हमारा परफेक्ट टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट, जिसमें हैव प्लस V3 लगता है। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, ही हैज कुक्ड द फूड, शी हैज क्लीन्ड द रूम। ठीक है, इसमें कर लिया है या कर चुके हैं होता है। सेम में अगर हम बात करें पास्ट परफेक्ट टेंस की, तो उसमें हैड प्लस V3 लगता है। आई हैड टॉक टू हिम, आई हैड इन्फॉर्म्ड हिम, यानी हम उसको इन्फॉर्म कर चुके हैं, मैंने उसको इन्फॉर्म कर दिया है, जो भी है। इस तरह फ्यूचर में भी सेम थिंग है, जैसे आई विल हैव डन दिस वर्क, शी विल हैव कंप्लीटेड द वर्क। तो इसमें आप देखते हैं कि कोई भी काम जो है चुके हैं या कर लिया है या कर चुके थे या कर लिया था या कर चुके होंगे, यानी टोटल मिलाकर काम क्या होता है, कंप्लीटेड एक्शन। परफेक्ट का मतलब यही होता है। तो जब हम परफेक्ट पार्टिसिपल की बात करते हैं, तो उसमें ध्यान रखिए कि इसमें क्या होता है, दो कंप्लीटेड एक्शन के बारे में हम बात करते हैं जो पास्ट में हो चुका है। यानी पास्ट में दो कंप्लीटेड एक्शन के बारे में हम बात करते हैं। और ध्यान रखिए एक बात का, प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है कि कोई काम खत्म होने के बाद जैसे दूसरा शुरू होता है तुरंत, तो उसमें कभी कभी दो काम साथ में होता है और कभी एक काम के साथ जैसे ही खत्म होता है दूसरा काम शुरू होता है। यानी एक्शन का रिएक्शन, शेर को देखकर भागने का, या फिर जो है भूख लगने पर खाना खाने का। लेकिन इसमें जो है बेटा ध्यान रखिएगा कि परफेक्ट जो आपका पार्टिसिपल है, उसमें एक काम पूरी तरह खत्म होने के बाद दूसरा शुरू होता है। ठीक है, और दोनों का डूअर एक होता है। डूअर यानी जो सब्जेक्ट होता है वो आपका मेन क्लॉज का सब्जेक्ट, और जो परफेक्ट पार्टिसिपल वाला जो एक्शन होता है जो उसका सब्जेक्ट, दोनों का डूअर एक ही व्यक्ति होता है। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो क्या क्या चीजें मैंने बताई कि परफेक्ट पार्टिसिपल जो होता है कंप्लीटेड एक्शन दिखाता है, पास्ट में दो एक्शन दिखाता है, दोनों एक्शन का जो डूअर होता है वो सेम पर्सन होता है, और एक एक्शन खत्म होने के बाद दूसरा एक्शन शुरू होता है। और बीच में टाइम गैप हो सकता है, ये नहीं कि तुरंत एक खत्म हुआ तो दूसरा शुरू हो गया, जैसे शेर को देखा और भाग गया, ये नहीं, ये तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर लिख ले। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो ऐसे होता है। एक्टिव वॉइस का देखिए स्ट्रक्चर, और पैसिव वॉइस का, दोनों का स्ट्रक्चर देखिए। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया हैविंग प्लस V3। हैविंग प्लस V3, यानी V3 क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैविंग प्लस V3, साथ ही आपका ऑब्जेक्ट आ सकता है और साथ ही आपका मॉडिफायर आ सकता है। अब बेटा ऑब्जेक्ट क्या होता है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। चूंकि ये पार्टिसिपल वर्बल एडजेक्टिव होता है, यानी वर्ब से बना होता है और जो है काम करता है एडजेक्टिव का, तो बाय नेचर ये वर्ब की तरह अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेता है अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब का काम करता है तो। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। और मॉडिफायर क्या है, मॉडिफायर कुछ ऐसी चीजें होती है, जैसे कोई एक शब्द हो गया या कुछ शब्दों का समूह हो गया जो कि नाउन और किसी वर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा डिटेल में जानकारी देती है, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देती है, उसको मॉडिफायर कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि
किसी नाउन या वर्ब के बारे में। अगर नाउन के बारे में कोई जानकारी दे रहा है या प्रोनाउन के बारे में तो वो एडजेक्टिव हो जाता है, एडजेक्टिव भी मॉडिफायर है। और अगर वर्ब के बारे में दे रहा है तो वो एडवर्ब हो जाता है। ठीक है, क्योंकि मॉडिफायर का मैं उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगी और आपको डिटेल में उसके बारे में बोलूंगी। मॉडिफायर का जो मतलब इसके बारे में जो चीजें मैं बताने वाली हूँ वो काफी लेंदी है, लेकिन अगर आप छोटे में जानना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा, मॉडिफायर वो चीज होती है जो कि नाउन या वर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन या जानकारी देती है। ठीक है, अभी मैं एक सेंटेंस लिख के दिखाऊंगी तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको समझ में आएगा। अब देखिए, एक्टिव में हैविंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और कभी कभी मॉडिफायर भी आ सकता है। कभी सिर्फ मॉडिफायर आ सकता है, ऑब्जेक्ट नहीं होगा, कभी सिर्फ ऑब्जेक्ट होगा, मॉडिफायर नहीं होगा, और कभी ऑब्जेक्ट और मॉडिफायर दोनों हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस मैं लिख रही हूं, हैविंग कंप्लीटेड। अब यहाँ पे देखो ये हो गया हैविंग प्लस V3, हैविंग कंप्लीटेड। लेकिन चूंकि कंप्लीटेड यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब का काम कर रहा है तो क्वेश्चन आता है क्या। अब बेटा देखो, वर्ब में आप क्या और किसे पूछेंगे तभी आपका ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे हैविंग कंप्लीटेड क्या, तो आ गया आपका एक ऑब्जेक्ट, हैविंग कंप्लीटेड माय वर्क। चलिए माय वर्क में कर दे रही हूं। अब देखिए, हैविंग कंप्लीटेड माय वर्क, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एक शब्द का भी हो सकता है और कई शब्दों का हो सकता है। अब देखिए, वर्क तो नाउन है तो इसके पहले पॉजेसिव तो लगता ही, आपको पता है कि नाउन के पहचान करने का तरीका क्या है भाई। जेरेंट टेस्ट एक मैंने वीडियो बनाया, उसको ध्यान से देखिएगा। नाउन के पहले दिस लग सकता है, डैट लग सकता है, द लग सकता है, ए लग सकता है, एन लग सकता है, माई लग सकता है, हिज लग सकता है। तो इसी तरह ये माई वर्क हो गया है ना, तो पूरा का पूरा ये ऑब्जेक्ट कहला रहा है। हैविंग कंप्लीटेड माई वर्क, यानी हैविंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और इसको देखो मॉडिफायर बढ़ा सकते हैं हम, मॉडिफायर एक्स्ट्रा जानकारी देगा। तो हैविंग कंप्लीटेड माई वर्क एट द ऑफिस, ये मॉडिफायर हो गया बेटा। मतलब मेरा काम कहां पर खत्म किया मैंने, ऑफिस में। अपना काम खत्म करने के बाद ऑफिस में, मतलब ऑफिस में अपना काम खत्म करने के बाद, अब यहाँ पे देखो एट द ऑफिस, ये मॉडिफायर हो गया। मॉडिफायर कई तरह के होते हैं बेटा, जब मैं वीडियो बनाऊंगी आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर जो मॉडिफायर है ये प्रेपोजिशन फ्रेज है और ये काम कर रहा है एडवर्ब का, ये वर्क के बारे में बोल रहा है। हैविंग कंप्लीटेड माई वर्क, कहां पर, एट द ऑफिस। अब इसको पूरा करेंगे, हैविंग कंप्लीटेड माई वर्क एट द ऑफिस आई वेंट होम, ये बन गया हमारा पूरा सेंटेंस। अब देखिए, हैविंग कंप्लीटेड माई वर्क एट द ऑफिस आई वेंट होम। अब यहाँ पे आई वेंट होम जो है ये आपका मेन क्लॉज है, ठीक है, और ये दिखा रहा है कि कोई काम पास्ट में हुआ है। ठीक है, ये मेन क्लॉज है, इसका भी सब्जेक्ट वही है, और हैविंग कंप्लीटेड माई वर्क, इसका भी सब्जेक्ट आई ही है, दोनों का सब्जेक्ट आई है। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, आई वेंट होम हैविंग कंप्लीटेड माई वर्क। ठीक है, आई वेंट होम हैविंग कंप्लीटेड माई वर्क, हम इस तरह भी लिख सकते हैं, या हैविंग कंप्लीटेड माई वर्क आई वेंट होम, इस तरह भी हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका एक्टिव पार्टिसिपल। ठीक है, एक्टिव परफेक्ट पार्टिसिपल, इसका स्ट्रक्चर ये होता है। अब देखिए, पैसिव परफेक्ट पार्टिसिपल का स्ट्रक्चर क्या होता है, और ये पार्टिसिपल ही क्यों कहलाते हैं, इस पर भी हमें बात करना है कि क्यों हम इसको पार्टिसिपल ही कहते हैं, जेरेंड क्यों नहीं कहते। क्योंकि जेरेंड में भी तो वही होता है, मतलब हैविंग प्लस V3 लगता है, तो पहचानी कैसे कि कौन सा जेरेंड है और कौन सा पार्टिसिपल, इस पर भी हम बात करने वाले। पहले आपको पैसिव स्ट्रक्चर बता दें। पैसिव स्ट्रक्चर में भी आपका सेम है, हैविंग प्लस बीन प्लस V3
प्लस आपका ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, मॉडिफायर भी आ सकता है। सिर्फ आपका क्या चेंज बढ़ा, हैविंग बीन V3। ठीक है, अब ये देखिए पैसिव स्ट्रक्चर क्या है, पहले हम लिखते हैं, फिर हम एक्टिव के बारे में थोड़ी डिटेल में लिखेंगे। Having been cheated by my friend, having been cheated by my friend, अब इसको थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, having been cheated by my friend in the office, या कहीं भी अगर आप बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं, ना बढ़ाना चाहे नो भी नहीं बढ़ा सकते। Having been cheated by my friend, I felt sad। अब इस सेंटेंस को देखिए, Having been cheated by my friend, I felt sad। अब इसमें आप देख रहे थे कि जो एक्टिव का जो फॉर्म था, इसमें हैविंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट आ रहा था, प्लस मॉडिफायर भी आ रहा था। इसमें हैविंग बीन प्लस V3 बाय कभी ऑब्जेक्ट कभी मॉडिफायर। अब इसमें देखिए हैविंग बीन चीटेड जब हम यहाँ पे लिखते हैं तो इसका एक जो करता है, यानी चीट करने का काम जो है वो डूअर ने नहीं किया, यानी डूअर पर किया गया है। इस बात को ध्यान दीजिए अच्छे से कि हैविंग बीन चीटेड बाय माय फ्रेंड आई फेल्ट सैड। मैं दुखी हूं क्योंकि मेरे फ्रेंड द्वारा मुझ पर चीट किया गया। अब यहाँ पे जो डिफरेंस है, इसमें क्या था कि दोनों का डूअर एक ही व्यक्ति था, लेकिन इसमें दोनों का डूअर एक ही व्यक्ति नहीं है। जो पार्टिसिपल परफेक्ट पार्टिसिपल वाला जो क्लॉज है उसका डूअर कोई और है, और जो मेन क्लॉज वाला डूअर है उसका जो मतलब उसका जो डूअर है वो कोई और है। ये तो आपको पता ही चल रहा है कि हैविंग बीन चीटेड बाय माय फ्रेंड आई फेल्ट सैड। ठीक है, थोड़े डिटेल में इसको समझाएंगे एग्जाम्पल दे दे के। अभी मैंने जस्ट एक बेसिक थिंग आपको बताई, और मैं आपको ये भी बताने वाली हूं कि कैसे इसको हम पार्टिसिपल बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, जरेंट क्यों नहीं बोल रहे हैं, वो भी हम देखेंगे। पहले हम थोड़ा कई एग्जाम्पल आपको दे दे, देन आई विल कम टू दिस पॉइंट कि व्हाई वी आर कॉलिंग इट पार्टिसिपल नॉट जेरेंट। ओके, तो यहां पर मैंने एक्टिव परफेक्ट पार्टिसिपल के 4 एग्जाम्पल्स लिखे हैं, और ये चारों एग्जाम्पल्स जो है आपको एक इंसाइट देगा कि कैसे आप समझ पाए कि एक्टिव परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे यूज होता है। बहुत ध्यान से देखिए, थोड़ा एडवांस लेवल का सेंटेंसेस मैंने चूज किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए, हैविंग, आपको पहले स्ट्रक्चर मालूम है, स्ट्रक्चर क्या होता है। यहां तक मेरा कैमरा जा रहा है कि नहीं पता नहीं, यहां तक हैविंग प्लस V3, हैविंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मॉडिफायर अगर है तो। कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं भी होता है तो मॉडिफायर हो सकता है, कभी ऑब्जेक्ट और मॉडिफायर दोनों नहीं हो सकते, कभी दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, हैविंग रिसीव्ड द मैसेज। अब यहाँ पे हैविंग, ये हो गया आपका हैविंग प्लस रिसीव्ड हो गया V3, हैविंग रिसीव्ड। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है क्या, हैविंग रिसीव्ड व्हाट। पार्टिसिपल वर्बल एडजेक्टिव होता है, वर्ब के साथ साथ वो एडजेक्टिव का काम करता है, लेकिन वर्ब का नेचर क्या होता है उससे वो वंचित नहीं है। यानी वर्ब अपने साथ अगर ट्रांजिटिव हो तो ऑब्जेक्ट लेती है, तो पार्टिसिपल भी अपने साथ ऑब्जेक्ट ले सकती है। हैविंग रिसीव्ड, अगर मैं कहूं हैविंग रिसीव्ड यानी पाने के बाद, तो नेचुरल सा क्वेश्चन आता है क्या, हैविंग रिसीव्ड व्हाट, तो ये हो गया द मैसेज। ये आपका ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, हैविंग V3 फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, हैविंग रिसीव्ड द मैसेज टॉम। अब देखिए, ये पार्टिसिपल वाला एक फ्रेज हो गया और यहां से लेके यहां तक आपका एक फ्रेज हो गया।
ठीक है, यानी क्लॉज हो गया। हैविंग रिसीव्ड द मैसेज टॉम लेफ्ट फॉर दिल्ली इमीडिएटली। टॉम लेफ्ट फॉर दिल्ली इमीडिएटली। हैविंग रिसीव्ड द मैसेज टॉम लेफ्ट फॉर दिल्ली इमीडिएटली। तो यहाँ पे दो क्लॉजेस है, दोनों पास्ट का एक्शन दिखा रहा है, दोनों पास्ट का एक्शन दिखा रहा है। एक है पत्र, जो मैसेज मिलने के बाद टॉम जो दिल्ली चला गया, अभी की बात नहीं है, मैसेज मिलने के बाद टॉम तुरंत दिल्ली चला गया। अब इसमें मैंने बताया था कि दोनों का सब्जेक्ट एक होता है, यानी टॉम जो है वो दिल्ली गया और उसी ने जो है मैसेज को प्राप्त किया। दोनों का सब्जेक्ट एक हो गया और दो एक्शन में टाइम गैप है, यानी मैंने बताया था परफेक्ट पार्टिसिपल में एक काम खत्म होने के बाद दूसरा शुरू होता है और वो तुरंत वाला काम नहीं होता, जैसे शेर को देख के भागने वाला या सांप को देख के पीछे हटने वाला, वो वाला काम नहीं है ये। तो ये एक काम खत्म होने के बाद दूसरा होता है। तो हैविंग रिसीव्ड द मैसेज टॉम लेफ्ट फॉर दिल्ली इमीडिएटली। टॉम जो है दिल्ली के लिए रवाना हो गया तुरंत, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हैविंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ मॉडिफायर नहीं है, ठीक है। अब मॉडिफायर हम जोड़ सकते हैं, कैसे जोड़ सकते हैं, हम कह सकते हैं हैविंग रिसीव्ड द लेटर इन द मॉर्निंग। कब मिला, अब बेटा देखो ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या का उत्तर देता है। हैविंग रिसीव्ड क्या और किसे। अगर आपके वर्ब में आपने पूछा क्या और किसे, तो उसके उत्तर में अगर कोई शब्द या शब्दों का समूह आए तो वो ऑब्जेक्ट होता है। जैसे हैविंग रिसीव्ड क्या आ रहा है, किसे नहीं आ रहा है, तो मैसेज आपका ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन जो मॉडिफायर होता है वो कब, कहाँ, क्यों, कैसे, इसका उत्तर देता है, ठीक है। तो अगर मैंने बोला हैविंग रिसीव्ड द लेटर और अगर मैं एक मॉडिफायर जोड़ना चाहूं तो मैं कह सकती हूँ हैविंग रिसीव्ड द लेटर इन द मॉर्निंग। तो कब का उत्तर दे रहा है, कब पत्र मिला, इन द मॉर्निंग। एक मॉडिफायर मैंने खुद से जोड़ दिया और ना भी जोड़ू तो भी चल रहा है। हैविंग रिसीव्ड द मैसेज, मैसेज को प्राप्त करने के बाद टॉम लेफ्ट फॉर दिल्ली इमीडिएटली। टॉम जो है दिल्ली के लिए रवाना हो गया, ओके। अब जो है आपको पता है कि परफेक्ट पार्टिसिपल या जो भी है प्रेजेंट पार्टिसिपल, वो हमेशा क्या करता है, किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, क्वालिफाई करता है या उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। तो यहाँ पे करेक्ट तो है, ये हैविंग रिसीव्ड द मैसेज जो है ये पूरा का पूरा काम कर रहा है एक एडजेक्टिव का, और ये नाउन टॉम को मॉडिफाई कर रहा है या टॉम के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है। हैविंग रिसीव्ड द मैसेज टॉम लेफ्ट फॉर दिल्ली इमीडिएटली। तो यहाँ पे अब टॉम के बारे में नहीं बता रहा है कि टॉम सुंदर है, टॉम अच्छा है, टॉम हैंडसम है, बल्कि टॉम के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है। हैविंग रिसीव्ड द मैसेज टॉम लेफ्ट फॉर दिल्ली इमीडिएटली, तो नाउन होगा ही। अगर आपका परफेक्ट पार्टिसिपल या कोई भी पार्टिसिपल है तो ध्यान रखिए उसके आगे या पीछे एक नाउन या प्रोनाउन जरूर होगा जिसे वो डिस्क्राइब कर रहा है। हैविंग रिसीव्ड द मैसेज टॉम लेफ्ट फॉर दिल्ली, अब देखो टॉम को कर रहा है, तो ये पूरा हैविंग रिसीव्ड द मैसेज वाला जो हिस्सा है ये यहाँ पे इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, और इसी से पता चल रहा है कि ये परफेक्ट पार्टिसिपल है, क्योंकि पार्टिसिपल का काम ही होता है एडजेक्टिव बनना, और एडजेक्टिव बनने का मतलब किसी नाउन को डिस्क्राइब करना। अच्छा, अगर हम इस टॉम को शुरू में लेके जाएं तो फिर वो हैविंग रिसीव्ड उसके बाद आ जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि नाउन या तो शुरू में आ जाएगा या फिर आपका जो परफेक्ट पार्टिसिपल वाला हिस्सा है उसके बाद में आ सकता है। हम ये भी कह सकते हैं कि टॉम हैविंग रिसीव्ड द मैसेज लेफ्ट फॉर दिल्ली, तो टॉम हैविंग रिसीव्ड द मैसेज लेफ्ट फॉर दिल्ली। अब एडजेक्टिव क्या होता है, कभी शुरू में आता है कभी बाद में आता है नाउन के या प्रोनाउन के, तो यहाँ पे ये बाद में आया है। हम यहाँ पे ये भी लिख सकते थे टॉम हैविंग रिसीव्ड द मैसेज लेफ्ट फॉर दिल्ली इमीडिएटली, ठीक है। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं।
अब इसमें देखो क्या हो गया, हैविंग रिसीव्ड द मैसेज टॉम लेफ्ट फॉर दिल्ली इमीडिएटली। अब इमीडिएटली एक एडवर्ब मैंने जोड़ा है, तो ये मॉडिफायर है जो कि वर्ब को, लेफ्ट को वो कर रहा है। लेकिन इसका मतलब यही नहीं है कि टॉम को रिसीव द मैसेज और भागा। भाई ये तो होता है, भाई टॉम को मैसेज मिला, उसके बाद वो तुरंत तो नहीं भागेगा, मतलब देख के ही भागेगा थोड़ी, ऐसा नहीं होता है। अब देखिए दोनों सेंटेंस के बीच में एक टाइम गैप तो होगा ही नहीं। कोई मैसेज पा के तुरंत तो नहीं भागता है ना भाई, अपना सामान पैक करेगा, स्टेशन जाएगा, खाना रखेगा, कुछ भी करेगा तभी जाएगा ना। तो दोनों के बीच एक टाइम गैप होता है और दोनों कंप्लीटेड एक्शन दिखाता है पास्ट, ठीक है। और दोनों का डूअर एक है, एक ही व्यक्ति। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि परफेक्ट जो पार्टिसिपल होता है उसका यही चीज। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। Having understood the whole matter, पहले ध्यान से देखिए, मैंने सेंटेंस जानबूझ के थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लिए हैं ताकि आप समझ जाए। आपको ध्यान देना है स्ट्रक्चर पे, ठीक है। और स्ट्रक्चर में मैंने कुछ जानबूझकर मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीजें रखी हुई हैं ताकि आप उसको अच्छे से समझ जाए। अब यहाँ पे देखिए, हैविंग अंडरस्टूड द होल मैटर आई डिसाइडेड नॉट टू इंडल्ज इन दिस मैटर। सारे मामले को समझने के बाद, हैविंग प्लस V3, हैविंग प्लस V3 हिंदी में आता है के बाद। हैविंग प्लस V3 अंडरस्टूड हो गया। हैविंग अंडरस्टूड क्या क्या समझने के बाद, हैविंग अंडरस्टूड अगर मैं बोलूं तो क्वेश्चन नेचुरली आता है क्या, तो क्या हो गया आपका, क्या ऑब्जेक्ट। तो हैविंग अंडरस्टूड द होल मैटर। अब यह देखो बेटा, थोड़े सेंटेंस को बारीकी से समझने की कोशिश करिए। मैं ये भी लिख सकती थी हैविंग अंडरस्टूड द मैटर, सिर्फ एक शब्द का हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता, लेकिन मैंने इसको थोड़ा चूंकि मैटर नाउन है और नाउन के पहले हम कुछ भी लगा सकते हैं, आर्टिकल आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आ सकता है, पोजेसिव एडजेक्टिव आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आ सकता है। अब यहाँ पे देखो, मैटर को मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया, पूरा मैटर, द होल मैटर मैंने बोल दिया। मैटर के पहले द तो लगेगा, द मैटर। हैविंग अंडरस्टूड क्या, द मैटर, सारे मामले को समझने के बाद। लेकिन मामले में मैंने एक एडजेक्टिव जोड़ दिया, पूरा मैटर, यानी पूरे मामले को समझने के बाद। अब यहाँ पे बेटा द होल मैटर जो है ये पूरा का पूरा आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये देखिए, हैविंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, तो हैविंग अंडरस्टूड द होल मैटर। अब हिंदी यहां तक बना, सारे मामले को समझने के बाद आई डिसाइडेड, मेन क्लॉज, मैंने डिसाइड किया क्या, नॉट टू इंडल्ज, निगेशन आ गया, मैंने डिसाइड किया नॉट टू इंडल्ज। टू इंडल्ज एक जो है यहाँ पे क्या आ गया, एक इंफिनिटिव आ गया, इन दिस मैटर। अब यहाँ पे बेटा थोड़ा मैंने लॉन्ग बना दिया है, अब इसको अगर हम शॉर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। हैविंग अंडरस्टूड द होल मैटर आई डिसाइडेड नॉट टू इंडल्ज इन दिस मैटर। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या डिसाइड किया, इसके ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। मेन क्लॉज में भी आपका ऑब्जेक्ट आ सकता है और आपके पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल वाले क्लॉज में भी आपका ऑब्जेक्ट आ सकता है। अब इसको मैंने अगर बोला हैविंग अंडरस्टूड क्या, द होल मैटर, ऑब्जेक्ट आ गया। अब मेन क्लॉज में देखिए आई डिसाइडेड, फिर क्वेश्चन आता है क्या, है ना। देखो ये आई सब्जेक्ट हो गया, वर्ब आपका डिसाइडेड हो गया। आई अगर मैं किसी से भी कहती हूँ कि आई डिसाइडेड, भाई सारे लोग पूछेंगे क्या, तो मैंने बोला नॉट टू इंडल्ज इन दिस मैटर, यानी ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। मैंने डिसाइड किया कि इस मामले में मैं नहीं पढ़ूंगी, नॉट टू इंडल्ज इन दिस मैटर, नॉट टू इंडल्ज इन दिस मैटर। अगर मैं सिर्फ नॉट टू इंडल्ज भी कहती हूँ, इंडल्ज का मतलब बेटा होता है अपने आप को फंसाना या किसी चीज में जो है शामिल करना, तो
इन सारे मामलों को समझने के बाद मैंने डिसाइड किया कि नॉट टू इंडल्ज इन दिस मैटर, मैं इस मामले में नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं नॉट टू इंडल्ज भी लिख देती फिर आता क्या, तो फिर ये इन दिस मैटर आ गया। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट और मॉडिफायर से मिलकर सेंटेंस बना है। ये डिसाइड का ऑब्जेक्ट, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। मेन चीज हमारा ये नहीं है, हम इसको और भी इजी तरीके से आपको समझा सकते हैं, तो मैंने जानबूझकर ये थोड़े से डिफिकल्ट वाले सेंटेंस लिए हैं। अगर मैं आपको इजी तरीके से समझाना चाहूं तो मैं कह सकती हूं कि हैविंग ईटन माई फूड, अब देखिए हैविंग ईटन माई फूड, हैविंग प्लस V3 ईटन, क्या माई फूड, आई वेंट टू स्लीप, या आई वेंट टू की भी जरूरत नहीं, आई स्लेप्ट, हैविंग ईटन माई फूड आई स्लेप्ट। ये आपका पूरा का पूरा सिंपल सा एक परफेक्ट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल हो गया एक्टिव का। या हैविंग फिनिश्ड माई प्रोजेक्ट आई सबमिटेड इट टू द टीचर, ये भी हो गया। तो सिंपल सिंपल भी मैं बोल सकती हूँ, ये नहीं कि मैं आपको यही, मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर रही हूं ताकि आप सेंटेंस के फॉर्म्स को, इसके कंस्ट्रक्शन को अच्छे से समझे। मेन आपका वही है। अगर मैं ये पूरा सेंटेंस बताती हूँ कि हैविंग अंडरस्टूड द होल मैटर आई डिसाइडेड नॉट टू इंडल्ज इन दिस मैटर, इसको हम शॉर्ट कर सकते हैं। हैविंग अंडरस्टूड द मैटर आई डिसाइडेड नॉट टू इंडल्ज इन दिस मैटर, आई डिसाइडेड टू क्विट। हम ये नॉट टू इंडल्ज इन दिस मैटर लिखने के बजाय हम लिख सकते थे हैविंग अंडरस्टूड द मैटर, द होल मैटर भी लिखने की जरूरत नहीं है, हैविंग अंडरस्टूड द मैटर आई डिसाइडेड टू क्विट। मतलब सारे मामले को समझने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं इससे पीछे हट रही हूं। तो यही वाली चीज को मैंने फ्रेज में कर दिया, लंबे में, नॉट टू डिसाइड नॉट टू इंडल्ज इन दिस मैटर, वही चीज है। आई क्विट का मतलब वही हो गया, तो इसको थोड़ा सा मैंने डिटेल में बताया। अच्छा, अब इसमें भी देखिए, ध्यान दीजिए कि हैविंग अंडरस्टूड द होल मैटर, तब आपका पार्टिसिपल जो है परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज है, यानी परफेक्ट पार्टिसिपल के बाद अगर आपका ऑब्जेक्ट या मॉडिफायर कुछ भी आ जाए तो सब मिलाकर परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज कहलाता है। और ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, आई को मॉडिफाई कर रहा है। आइए अब तीसरा वाला एग्जाम्पल देखते हैं। हैविंग शाउटेड एट हिज नेबर फॉर स्टीलिंग प्लांट्स फ्रॉम हिज गार्डन, मिसेस जॉन कंप्लेन टू द पुलिस। फिर मैंने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल लिया है आपको समझाने के लिए। अब इसको हम शॉर्ट भी करके दिखाएंगे, सरल भी करके दिखाएंगे। पहले हम थोड़ा बता दें, हैविंग शाउटेड एट हिज नेबर, अपने नेबर पर या अपने पड़ोसी पर चिल्लाने के बाद, किस लिए, फॉर स्टीलिंग प्लांट, पौधे चुराने के लिए, फ्रॉम हिज गार्डन, उसके गार्डन से, मिसेस जॉन कंप्लेन टू द पुलिस, मिसेस जॉन ने पुलिस को कंप्लेन कर दिया। यानी अपने पड़ोसी पर चिल्लाने के बाद, मतलब पहले वो चिल्लाई अपने पड़ोसी पर, किस लिए, पौधे चोरी करने के लिए उसके गार्डन से, मिसेस जॉन जो है पुलिस को कंप्लेन कर दी। अब ये थोड़ा सा मैंने इसको डिटेल में कर दिया, इसको डिटेल में अगर ना करते तो हम कह सकते थे हैविंग शाउटेड एट हिज नेबर, मिसेस जॉन कंप्लेन टू द पुलिस। एक्स्ट्रा हमको बताने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन मैंने कुछ एक्स्ट्रा इसलिए बताया कि आप समझ जाए कि ऑब्जेक्ट और मॉडिफायर कैसे इसके अंदर आते हैं। अब ये देखिए, हैविंग शाउटेड, अब ये हैविंग क्या हो गया आपका, हैविंग पार्टिसिपल हो गया, पार्टिसिपल अपने साथ V3 लेता है, हैविंग शाउटेड। अब यहाँ पर जो है एट हिज नेबर जो है ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्यों ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि अगर आप वर्ब से क्या और किसे पूछेंगे, हैविंग शाउटेड क्या, किसे, तो यहाँ पे एट हिज नेबर, एट हिज नेबर यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, एट हिज नेबर। अब किस लिए अगर आप बताना चाहते हैं कि क्यों चिल्लाया भाई, ये क्वेश्चन तो आ सकता है, तो हमने यहाँ पे फॉर स्टीलिंग प्लांट मैंने लिख दिया। फॉर स्टीलिंग प्लांट किस लिए का उत्तर दे रहा है, ये शाउटेड किस पर का उत्तर दे रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट आ रहा है,
किस लिए का उत्तर दे रहा है फॉर स्टीलिंग प्लांट, ये मॉडिफायर है बेटा। लेकिन फॉर आपका एक प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद आईएनजी फॉर्म लगता है तो वो जेरेंड का काम करता है। फॉर स्टीलिंग प्लांट्स, आपको पता है मैंने, अब आप मेरे सारे के सारे वीडियोस को अच्छे से देखिएगा जिसमें मैंने पार्टिसिपल और जेरेंड के अंतर को बताया है। तो ये वाला जो है प्रपोजिशन के बाद जेरेंड लगाने वाली चीज है। फॉर स्टीलिंग प्लांट्स जो है ये एक फ्रेज है, ठीक है, जो मैंने आपको जोड़ा, ये मॉडिफायर का काम कर रहा है। फ्रॉम हिज गार्डन, ये भी एक मॉडिफायर का काम कर रहा है। देखो बेटा ध्यान से समझो, हैविंग शाउटेड एट हिज नेबर तक तो ठीक है, यानी हैविंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर स्टीलिंग प्लांट, फ्रॉम हिज गार्डन, दोनों मॉडिफायर का काम कर रहा है। एक उत्तर दे रहा है किस लिए, पौधा चुराने के लिए। दूसरा उत्तर दे रहा है कहां से, उसके गार्डन से। याद रखिए मॉडिफायर आपको किस लिए, क्यों और कब, कहां, इसका उत्तर देता है, और ऑब्जेक्ट आपका क्या और किसे का उत्तर देता है। अगर आप इसको समझ जाए तो अच्छे से समझ जाइएगा कि क्या है। मैं मॉडिफायर पर एक वीडियो आपको बना के इसके बाद ही आपको दिखाऊंगी तो आप समझ जाएंगे। चलिए इसको थोड़ा सरल कर देते हैं। हैविंग शाउटेड एट हिज नेबर, मिसेस जोन कंप्लेन टू द पुलिस, बस इतना हो गया। फॉर स्टीलिंग प्लांट, फ्रॉम हिज गार्डन लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप लिखेंगे हैविंग शाउटेड एट हिज नेबर। अब ये हो गया मिसेस जोन, जो एक नाउन है जिसको वो मॉडिफाई कर रही है, पूरा का पूरा फ्रेज। मिसेस जॉन कंप्लेन टू द पुलिस, पहले वो चिल्लाई उसके बाद पुलिस को रिपोर्ट कर दी, ठीक है। तो एक पास्ट में दो एक्शन हुआ, एक काम के खत्म होने के बाद दूसरा हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है चीज। हम थोड़ा इसको सरल भी कर सकते हैं कि हैविंग शाउटेड एट हिज नेबर की जगह हम कोई नेबर का नाम लिख सकते हैं। हैविंग शाउटेड एट राम, है ना, किस पर चिल्लाया। हैविंग शाउटेड एट रवि, जो उसका पड़ोसी है। फिर मिसेस जॉन कंप्लेन टू द पुलिस। हैविंग शाउटेड एट रवि, मिसेस जॉन कंप्लेन टू द पुलिस। लेकिन इसको मैंने थोड़ा सा ऑब्जेक्ट और मॉडिफायर देके बड़ा किया। हैविंग शाउटेड एट हिज नेबर, फॉर किस लिए, फॉर स्टीलिंग मनी फ्रॉम हिज गार्डन। अब बेटा देखो जो मॉडिफायर है इसमें आपको कहीं भी वर्ब नहीं मिलेगा। फॉर स्टीलिंग प्लांट में क्या हुआ है, कहां भी वर्ब आपको दिख रहा है, ये स्टीलिंग वर्ब नहीं है यहाँ पे, ये जो है प्रपोजिशन के बाद जेरेंड है और एक फ्रेज का काम कर रहा है, यानी मॉडिफायर है। और फ्रॉम हिज गार्डन में भी आपको वर्ब नहीं दिख रहा है, तो ये भी जो है एक फ्रेज या मॉडिफायर है। तो एक उत्तर दे रहा है क्यों और एक उत्तर दे रहा है कहां, ठीक है। और ध्यान दीजिए कि ये पूरा का पूरा पार्टिसिपल फ्रेज, हैविंग शाउटेड एट हिज नेबर, फॉर स्टीलिंग प्लांट, फ्रॉम हिज गार्डन, जितना भी लंबा हो जाए एक नाउन को जरूर हिट करेगा या एक प्रोनाउन को। यहाँ पे मिसेस जोन एक नाउन है जिसको ये पूरा का पूरा पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज इसको हिट कर रहा है। समझ आ रहा है, यानी हैविंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इतने में मॉडिफायर नंबर 1, मॉडिफायर नंबर 2, जितने भी हो जाए वो आएंगे और जो हिट करेगा एक नाउन या एक प्रोनाउन को, ठीक है। अच्छा, अब आइए नंबर 4 देख रहे हैं। हैविंग रिमेम्बर्ड ऑल द इल ट्रीटमेंट, बहुत ध्यान से देखिए चीजों को, थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है लेकिन जैसे ही आप इसके अंदर घुसेंगे आपको जानने का मौका मिलेगा तो आप उसको जो है आनंद लेने लगेंगे। यू विल एंजॉय दिस द होल सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। अब ये देखिए, हैविंग रिमेम्बर्ड ऑल द इल ट्रीटमेंट गिवन बाय हर इन लॉज, सीता डिसाइडेड नॉट टू गो बैक टू हर इन लॉज। अब ये हिंदी मीनिंग देखिए, Having remembered all the ill treatment given by her in-law, सारे याद करके, क्या याद करके, सारे के सारे बुरे बर्ताव को याद करके, किसके द्वारा, उसके इन लॉज के द्वारा दिए हुए बुरे बर्ताव को याद करने के बाद सीता ने डिसाइड किया कि वो अपने ससुराल वापस नहीं जाएगी, ठीक है। दोनों एक्शन की जो है सीता डूअर है, सीता ने याद किया और सीता ने डिसाइड किया।
यानी सारे के सारे बुरे एक्शन को सीता याद कर रही है और सीता ही वो व्यक्ति है, वो पर्सन है जिसने डिसाइड किया कि वो वापस ससुराल नहीं जाएगी। ठीक है, अब हैविंग प्लस V3, हैविंग रिमेम्बर्ड, हैविंग प्लस V3, हैविंग रिमेम्बर्ड अगर हम कहते हैं तो नेचुरल सा क्वेश्चन आता है क्या में आ रहा है, ऑल द इल ट्रीटमेंट गिवन बाय हर इन लॉज। क्या देखो, ऑब्जेक्ट के अंदर ही मॉडिफायर भी छुपा हुआ है। ऑल, हैविंग रिमेम्बर्ड ऑल द इल ट्रीटमेंट गिवन बाय हर इन लॉज को हम छोटा बना दें तो हो सकता है हैविंग रिमेम्बर्ड द मिसबिहेव्ड, ये हम लिख सकते हैं, या हैविंग रिमेम्बर्ड द बैड बिहेवियर ऑफ हर इन लॉज, इस तरह भी लिख सकते हैं, या हैविंग रिमेम्बर्ड ऑल द पेन्स, हम इस तरह भी लिख सकते हैं। लेकिन किसके द्वारा दिया गया ये भी तो हम लिख सकते हैं, गिवन बाय हर इन लॉज। अब ये देखो, गिवन बाय हर इन लॉज है क्या, गिवन आपका पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है, गिवन बाय हर इन लॉज, ये पूरा का पूरा एक फ्रेज है बेटा। जब आप फ्रेज वाली चीज को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, तो बहुत इजी लगने लगेगा ये सारी चीजें। फ्रेजेस जो होती है, पार्टिसिपल में भी फ्रेज होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज भी होती है, और जो है प्रेपोजिशन फ्रेज भी होती है, बहुत सारे फ्रेजेस होते हैं। उन सारी चीजों को अगर आप एडवांस लेवल ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आपको जानना बहुत जरूरी है। अब ये देखो, हैविंग रिमेम्बर्ड द पेन्स हम लिख सकते हैं। अगर हम इसको न लिखना चाहे, हैविंग रिमेम्बर्ड व्हाट, ऑल द इल ट्रीटमेंट गिवन बाय हर इन लॉज। अब इतना ज्यादा हम न लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं हैविंग रिमेम्बर्ड द पेन्स, हैविंग रिमेम्बर्ड द टॉर्चर गिवन बाय हर इन लॉज भी लिख सकते हैं, एक फ्रेज जोड़ दिया। लेकिन ये सारी की सारी चीजें हिट कर रही है नाउन पर। हैविंग रिमेम्बर्ड ऑल द इल ट्रीटमेंट गिवन बाय हर इन लॉज, सीता डिसाइडेड नॉट टू गो बैक टू हर इन लॉज। अब ये देखो, जो मेन क्लॉज वाला जो भाग है, इसमें भी देखो क्या होता है, सीता डिसाइडेड, तो भी क्वेश्चन आता है क्या, तो हो गया नॉट टू गो बैक टू हर इन लॉज। ये पूरे एक फ्रेज में आ गया आपका ऑब्जेक्ट, यानी मेन जो क्लॉज है उसके वर्ब का भी इतना लंबा सा ऑब्जेक्ट बन रहा है, और जो पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल वाला भाग है उसके वर्ब का भी इतना लंबा सा जो है ऑब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है, जिसमें मॉडिफायर भी शामिल है। तो अच्छा, अब हैविंग रिमेम्बर्ड ऑल द इल ट्रीटमेंट गिवन बाय हर इन लॉज को ये नाउन पर हिट कर रहा है, तो हम इस नाउन को अगर शुरू में भी ले जाए तो हम कैसे रखेंगे, सीता प्लस एक कॉमा लगा देंगे, फिर सीता हैविंग रिमेम्बर्ड ऑल द इल ट्रीटमेंट गिवन बाय हर इन लॉज डिसाइडेड नॉट टू गो टू हर इन लॉज। हो गया ये। पैसिव का स्ट्रक्चर देख ले। पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, हैविंग प्लस बीन प्लस V3, हैविंग बीन V3 प्लस मॉडिफायर या ऑब्जेक्ट मॉडिफायर जो भी आ जाए। अब ये देखिए, इसमें क्या होता है, दोनों का डूअर एक ही व्यक्ति नहीं होता है, यानी जो परफेक्ट पैसिव का जो यानी इस क्लॉज का जो डूअर होता है कोई दूसरा होता है, और मेन क्लॉज का डूअर जो है हमारा कोई दूसरा होता है, एक ही व्यक्ति नहीं हो सकता। अब इस सेंटेंस को देखिए, having been threatened by the police, having been threatened by the police, ये पैसिव में है, पुलिस के द्वारा धमकी दिए जाने के बाद, थ्रेटन यानी धमकी देना, having been threatened by the police, the criminal surrendered himself, the criminal surrendered himself, यानी अपराधी ने अपने आप को समर्पित कर दिया, सरेंडर कर दिया। तो अब ये धमकी देने का काम तो पुलिस ने किया, कोई दूसरा व्यक्ति, और सरेंडर करने का काम जो है मेन क्लॉज का किसी दूसरे व्यक्ति ने किया है। ठीक है, अब इसमें देखिए स्ट्रक्चर देखिए थोड़ा, हैविंग प्लस V3, हैविंग बीन के बाद V3, ये हो गया आपका V3 के बाद बाय द पुलिस आ रहा है। अब देखिए, हैविंग बीन थ्रेटन्ड,
हैविंग बीन थ्रेटेंड, अब यहाँ पे बाय द पुलिस हम चाहे लिखे और न लिखे, क्योंकि पैसिव है तो हमको ये लिखना पड़ा बाय द पुलिस। हम इसको अगर न भी लिखे तो हो जाएगा हैविंग बीन थ्रेटेंड द क्रिमिनल सरेंडर्ड हिमसेल्फ। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि थ्रेटेंड किसके द्वारा हुआ? भाई हो सकता है कि दूसरा क्रिमिनल ने उसको थ्रेटन किया, किसी और व्यक्ति ने जो गुंडा है उसको थ्रेटन किया, तो इसीलिए मैंने बाय द पुलिस यहाँ पे लिख दिया इसके डूअर को, यानी इस परफेक्ट पार्टिसिपल के डूअर को मैंने यहाँ पे बाय द पुलिस लिख दिया। सो हैविंग बीन थ्रेटेंड बाय द पुलिस, द क्रिमिनल ये हमारा मेन नाउन है, ठीक है, जिसको ये हैविंग बीन थ्रेटेंड बाय द पुलिस जो है क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। द क्रिमिनल सरेंडर्ड हिमसेल्फ, ठीक है। तो मैंने देखा कि परफेक्ट पार्टिसिपल में दो काम हुआ, एक है थ्रेटन करने का और दूसरा है सरेंडर करने का। एक काम के खत्म होने के बाद दूसरा काम हुआ, यानी पहले थ्रेटन किया गया, उसके बाद सरेंडर किया। और इसमें ये परफेक्ट पार्टिसिपल इसलिए कहला रहा है क्योंकि हैविंग बीन थ्रेटन्ड बाय द पुलिस के बाद यहाँ पे ये नाउन को हिट कर रहा है, ठीक है। इस नाउन को हम शुरू में भी ला सकते थे, द क्रिमिनल हैविंग बीन थ्रेटन्ड बाय द पुलिस सरेंडर्ड हिमसेल्फ, ठीक है। अगर हम द क्रिमिनल नाउन को शुरू में ला सकते तो एक कॉमा लगा के हैविंग बीन थ्रेटन्ड बाय द पुलिस लिखते, तो फिर ये हैविंग बीन थ्रेटन्ड बाय द पुलिस ये काम कर रहा है किसका, एक परफेक्ट पैसिव पार्टिसिपल का, जो कि एडजेक्टिव का काम करता है और इस क्रिमिनल नाउन को क्वालिफाई कर। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, हैविंग बीन पनिश्ड बाय द टीचर। एक मैंने बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल लिया है, टीचर के द्वारा पनिश होने के बाद, अब ये काम दूसरा व्यक्ति कर रहा है, टीचर कर रहा है। टॉम फेल्ट गिल्टी, टॉम को जो है उसको गिल्ट फील हुआ, ठीक है, उसको लगा कि नहीं मैंने गलत काम किया है। हैविंग बीन पनिश्ड बाय द टीचर टॉम फेल्ट गिल्टी, या बाय द टीचर अगर न भी लिखे तो हैविंग बीन पनिश्ड टॉम फेल्ट गिल्टी। हो सकता है कि पेरेंट्स से पनिश किया हो सकता है किसी बड़े ने पनिश किया हो सकता है टीचर ने पनिश किया हो। तो हम बाय द टीचर को स्पेसिफाई करने के लिए मैंने टीचर को यहाँ पे बाय द टीचर लिखा, अदरवाइज हैविंग बीन पनिश्ड टॉम फेल्ट गिल्टी। तो ये पूरा का पूरा परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज है जो इस नाउन को हिट कर रहा है, ठीक है। तो टॉम हैविंग बीन पनिश्ड फेल्ट गिल्टी ये भी हो सकता था, यानी टॉम को हम शुरू में लगा सकते थे। अब इसको देखिए, हैविंग बीन रिवॉर्डेड, हैविंग बीन प्लस V3 फॉर हर ब्रेवरी। अगर हम इस तरह फॉर हर ब्रेवरी न लिखते तो होता हैविंग बीन रिवॉर्डेड सी जॉइंड इंडियन आर्मी। उसको रिवॉर्ड मिलने के बाद उसने इंडियन आर्मी ज्वाइन कर लिया, लेकिन सेंटेंस में थोड़ा सा अधूरापन रह जाता क्योंकि इंडियन आर्मी ज्वाइन करने से पहले उसको किस चीज के लिए रिवॉर्ड मिला, फॉर हर रेवरी, ठीक है, सॉरी फॉर हर ब्रेवरी। तो ये फॉर हर ब्रेवरी जो है ये किसका उत्तर दे रहा है, क्या किसे का उत्तर दे रहा है, हैविंग बीन रिवॉर्डेड, क्या किसे किस लिए का उत्तर दे रहा है। तो ये आपका एक पार्टिसिपल, सॉरी ये एक क्या कहता है, ये एक प्रेपोजिशन फ्रेज है जो कि किस लिए का उत्तर दे रहा है, ठीक है। हैविंग बीन रिवॉर्डेड फॉर हर ब्रेवरी शी जॉइंड इंडियन आर्मी। तो यहाँ पे देखो हैविंग बीन रिवॉर्डेड फॉर ब्रेवरी ये पूरा का पूरा परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज है जो शी को क्या कर रहा है, हिट कर रहा है। She joined what? Indian Army. Having been given the day off. Having been given the day off. Having been V3. Having been given what? The day off. एक दिन का ऑफ जो हमको मिला, तो ये the day off इतना का पूरा फ्रेज जो है ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। Having been given the day off. एक दिन की छुट्टी मिलने पर, एक दिन ऑफ रहने पर हमने We decided to explore the city.
एक दिन की छुट्टी होने पर हमने डिसाइड किया कि शहर की खोज की जाए, या शहर में घूमा जाए, या शहर के हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स को देखा जाए, या शहर की क्या विशेषता है उसको जाना जाए। तो वी एक्सप्लोर मतलब यहाँ पे अन्वेषण करना, खोज करना। वी डिसाइडेड टू एक्सप्लोर द सिटी। सो हैविंग बीन गिवन V3, यहाँ पे ये आ रहा है ऑब्जेक्ट, द डे ऑफ, वी डिसाइडेड। तो याद रखिए ये जो V है इसी को हैविंग बीन गिवन द डे ऑफ पूरा का पूरा क्वालिफाई कर रहा है। इसको हम शुरू में लगा सकते हैं, वी हैविंग बीन गिवन द डे ऑफ डिसाइडेड टू एक्सप्लोर द सिटी, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको परफेक्ट पार्टिसिपल का पैसिव फॉर्म अच्छे से समझ में आ गया। एक्टिव तो आया ही होगा, आप सिंपल से शुरू कर सकते हैं। यानी आपको अगर लग रहा है कि ये जो है मोडिफायर है, ऑब्जेक्ट से थोड़ा डिफिकल्ट, तो सिंपल सा सेंटेंस लेके सेम स्ट्रक्चर पे जाइए, हैविंग प्लस V3 और हैविंग बीन प्लस V3 का बना के देखिए, और धीरे धीरे फिर आप मोडिफायर और ऑब्जेक्ट को दोगे। अब एक चीज मैं बता दूं, लास्ट में मैं आपको ये बता दूं कि जेरेंड और पार्टिसिपल यानी दोनों में अंतर क्या है, इसमें कैसे हम एक्टिव और पैसिव जेरेंड, और कैसे हम परफेक्ट, नहीं हम परफेक्ट की बात कर रहे हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी। अब आपको मैं बताती हूं कि परफेक्ट जेरेंड पैसिव वॉइस और परफेक्ट पार्टिसिपल पैसिव वॉइस में क्या अंतर है। ये लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझिए। इसी से आपको पता चलेगा कि हैविंग प्लस V3 तो जेरेंड में भी यूज होता है, और हैविंग प्लस V3 जो है वो तो इसमें भी यूज होता है। तो अंतर कहाँ से पहचाने, कैसे पहचाने, तो देखिए सबसे पहले आप एक बात जान लीजिए कि जब जेरेंड अगर होगा, यानी हैविंग के साथ V3 लगाकर या हैविंग बीन के साथ V3 लगाकर जेरेंड जब होगा, तो या तो वो किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, पूरा फ्रेज, या कभी किसी वर्ब के बाद आके ऑब्जेक्ट होगा, या किसी प्रेपोजिशन के बाद आके उसका ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिए। और अगर वो जो पार्टिसिपल होगा जो कि एडजेक्टिव का काम करता है, तो उसके यानी फ्रेज के पहले या हैविंग प्लस V3 के पहले या बाद में कोई नाउन जरूर हिट करेगा। ये अंतर है, आप पहचान लीजिए। चलिए पहले देखते हैं एक्टिव में, एक्टिव वॉइस में कैसे, उसके बाद हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं। ठीक है, जेरेंड में पहले देखते हैं, टॉम इज सैड अबाउट हैविंग स्टोलन द मनी। ठीक है, टॉम इज सैड अबाउट हैविंग स्टोलन द मनी। अब इसमें कैसे हम पहचाने कि ये जेरेंड है। टॉम इज सैड, टॉम दुखी है। ठीक है, ये सेंटेंस पूरा है हमारा। टॉम इज सैड के बाद अबाउट एक प्रेपोजिशन होता है, तो प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में हैविंग स्टोलन द मनी, यानी टॉम इज सैड के बाद प्रेपोजिशन अपने साथ हमेशा एक ऑब्जेक्ट लेती है, जो कि या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो यहाँ पे ये कि पूरा का पूरा जेरेंड फ्रेज हैविंग प्लस V3 और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट हैविंग स्टोलन क्या, द मनी। तो हैविंग स्टोलन द मनी, ये पूरा का पूरा क्या काम कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है जो इस प्रेपोजिशन के बाद आया है अबाउट के बारे में। तो टॉम इज सैड अबाउट हैविंग स्टोलन द मनी, तो इजीली हम समझ जाएंगे कि ये जेरेंड है। हैविंग प्लस V3 प्रेपोजिशन के बाद आ रहा है उसका ऑब्जेक्ट बन के, तो हम समझ गए कि ये जेरेंड है। अब ये वाला देखिए कैसे पार्टिसिपल है। हैविंग स्टोलन द मनी, पैसा चुराने के बाद टॉम इज सैड। दोनों सेंटेंस की मीनिंग एक बैठ रही है, सिर्फ अंतर है कंस्ट्रक्शन में। तो हैविंग स्टोलन द मनी, पैसा चुराने के बाद, यानी हैविंग प्लस V3, ये एक्टिव फॉर्म में है, हैविंग प्लस V3 प्लस क्या, मनी यानी ऑब्जेक्ट, किसको हिट कर रहा है, ये नाउन को हिट कर रहा है। हैविंग स्टोलन द मनी, टॉम इज सैड। समझ में आया आपको, हैविंग स्टोलन द मनी, टॉम इज सैड। तो ये टॉम को हिट कर रहा है, तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है जो इस नाउन को जो है क्वालिफाई कर रहा है। और यहाँ पे क्या कर रहा है, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन के हैविंग स्टोलन द मनी बना है।
तो ये जेरेंड है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ये फिर जेरेंड है। टॉम कन्फेस्ड हैविंग कमिटेड द क्राइम। टॉम सब्जेक्ट हो गया, कन्फेस्ड हो गया आपका वर्ब। टॉम ने कन्फेस्ड किया, क्वेश्चन आता है क्या? टॉम ने कन्फेस किया, क्वेश्चन आता है क्या? तो इस कन्फेस्ड वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में हैविंग कमिटेड द क्राइम ये आ रहा है, यानी ये पूरा का पूरा हिस्सा हैविंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट काम कर रहा है इस वर्ब का ऑब्जेक्ट। और आपको पता है कि जेरेंड क्या करता है, किसी भी सेंटेंस में किसी भी नाउन का किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है, किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकता है, तो ये जेरेंड है। हैविंग कन्फेस्ड, क्वेश्चन आता है क्या? तो ये पूरा हैविंग कमिटेड द क्राइम है ना। टॉम कन्फेस्ड क्या? हैविंग कमिटेड द क्राइम, तो ये पूरा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये जरूर से जेरेंड ही होगा। लेकिन ये वाला देखिए, टॉम हैविंग कन्फेस्ड द क्राइम स्टार्टेड क्राइम। अब यहाँ पे देखो, ये टॉम पहले आ गया और हैविंग कन्फेस्ड द क्राइम टॉम के बाद में आया। जैसे एडजेक्टिव के नाउन के पहले आ सकता है, बाद में आ सकता है। तो टॉम हैविंग कन्फेस्ड द क्राइम स्टार्टेड क्राइम, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, हैविंग कन्फेस्ड द क्राइम टॉम स्टार्टेड क्राइम। यानी टॉम को हम हैविंग कन्फेस्ड द क्राइम के बाद भी ला सकते थे, तो भी वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, पहले ला दे तो भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि एक नाउन है जिसको वो हिट कर रहा है, तो वो वहां पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये अंतर है बेटा, समझ लीजिए। अब देखिए पैसिव जेरेंड और पैसिव पार्टिसिपल कैसे करते हैं, एक एग्जांपल हम दे रहे हैं। टॉम डिनाइड हैविंग बीन स्कोल्डेड इन द क्लास। अब इसमें दो काम होता है, यानी एक मेन क्लॉज का काम होता है किसी एक व्यक्ति के द्वारा, और जो परफेक्ट पैसिव का जो काम होता है किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा। तो यहाँ पे टॉम ने मना किया, टॉम डिनाइड, टॉम सब्जेक्ट हो गया, डिनाइड वर्ब हो गया, मेन वर्ब। टॉम डिनाइड, अगर मैं कहती हूँ टॉम ने मना किया, तो नेचुरल सा क्वेश्चन है कि क्या? टॉम डिनाइड क्या? व्हाट? तो व्हाट के उत्तर में ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, हैविंग बीन स्कोल्डेड इन द क्लास। तो ये टॉम डिनाइड व्हाट, ये ऑब्जेक्ट की जगह आ रहा है बेटा, याद रखिए। जेरेंड हमेशा या तो सब्जेक्ट की जगह आएगा या ऑब्जेक्ट की जगह। ऑब्जेक्ट की जगह तब आता है जब वर्ब के तुरंत बाद आता है, और वर्ब में क्वेश्चन करिए क्या और किसे, तो उसके उत्तर में आपका आता है, और या तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। तो यहाँ पे टॉम डिनाइड क्या? हैविंग बीन स्कोल्डेड इन द क्लास, ये जेरेंड है। तो इसमें टॉम सब्जेक्ट है और वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में ये हैविंग बीन स्कोल्डेड इन द क्लास आया है पूरा, हैविंग बीन स्कोल्डेड इन द क्लास। अब इसको देखो हम सब्जेक्ट भी बना सकते हैं, यानी मैंने बोला था कि ये जो भाग है हैविंग बीन स्कोल्डेड, यानी हैविंग बीन प्लस V3, वो किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है या ऑब्जेक्ट। यहाँ तो ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट कैसे होगा देखिए, यहाँ मैंने लिखा नहीं है लेकिन मैं लिख दे रही हूं, ये वाला पोर्शन थोड़ा सा मिटा दूं मैं। अब इस पोर्शन को देखिए, अगर मैंने हैविंग बीन स्कोल्डेड शुरू में लिख दिया, मैंने लिखा हैविंग बीन स्कोल्डेड इन द क्लास, इसको मैंने सब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। तो अगर मैंने इस भाग को सब्जेक्ट बनाया है, हैविंग बीन स्कोल्डेड इन द क्लास, तो फिर वो अपने बाद एक वर्ब तो जरूर लेगा ना। अगर ये पोर्शन सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो एक वर्ब आना चाहिए ना। अगर नाउन आएगा तो पार्टिसिपल बन जाएगा, क्योंकि उसको डिस्क्राइब करेगा, तो एक वर्ब आएगा। हैविंग बीन स्कोल्डेड इन द क्लास इज रियली एम्बैरसिंग या ऑफुल या इज रियली नॉट गुड कर दे रहे हैं, सिंपल सा है। अब ये देखो हिट किया किसको, इसको, तो इसका मतलब है कि ये प्रेडिकेट है, ये इज रियली नॉट गुड ये प्रेडिकेट है, तभी तो ये सब्जेक्ट बनेगा, तो ये जेरेंड का काम कर रहा है। हैविंग बीन स्कोल्डेड इन द क्लास इज रियली नॉट गुड, यानी क्लास में डांट खाए जाना या क्लास के अंदर डांट खाया जाना सचमुच अच्छा नहीं है, है ना। या
टॉम ने मना किया हैविंग बीन स्कोल्डेड इन द क्लास। टॉम ने इनकार कर दिया कि उसको क्लास में डांटा गया है। डिनाइड का मतलब मना किया। तो ये वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है और ये इस वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। दोनों जेरेंड का काम कर रहा है। ये वाला देखिए पार्टिसिपल का काम कैसे करेगा। देखिए ये पार्टिसिपल है बेटा, पार्टिसिपल का काम कर रहा है। हैविंग बीन स्कोल्डेड इन द क्लास, क्लास में डांट खाए जाने के बाद टॉम सैट क्वाइटली, टॉम चुपचाप बैठ गया। अब ये हैविंग बीन स्कोल्डेड इन द क्लास हिट कर रहा है इस नाउन टॉम को। तो ये जो है पता चल गया आपको कि परफेक्ट पार्टिसिपल है ना। ये वाला देखिए इसी सेंटेंस को मैंने क्या किया कि टॉम को मैं बाद में लाई थी और एडजेक्टिव फ्रेज को मैं शुरू में लाई थी। जो परफेक्ट पार्टिसिपल पैसिव वॉइस है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो शुरू में लाई थी। अब मैंने लिखा टॉम प्लस टॉम के बाद एक कॉमा लिखा, फिर मैंने लिखा टॉम हैविंग बीन स्कोल्डेड इन द क्लास सैट क्वाइटली। ठीक है, तो ये अंतर हो गया है और आप अच्छे से इसको देखिए, वीडियो को कई बार देखिएगा समझने के लिए। और उसके बाद ये प्रॉब्लम आज के बाद आपका सॉल्व हो गया। आपको याद क्या रखना है कि जेरेंड हमेशा नाउन का काम करता है और जब नाउन का काम करता है तो उसे या तो किसी वर्ब का सब्जेक्ट होना पड़ेगा या किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट होना पड़ेगा या किसी प्रेपोजिशन का सब्जेक्ट होना पड़ेगा, सॉरी ऑब्जेक्ट होना पड़ेगा। इसके अलावा भी जो है नाउन के काम होते हैं। ये 3 मेन काम है। और अगर ये पार्टिसिपल एडजेक्टिव बिहेव कर रहा है तो इसके शुरू में या बाद में एक नाउन जरूर आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और मैं वीडियो थोड़ा लंबा बनाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। खूब गहराई में जाके इसको समझे चीजों को, और भी अच्छे वीडियोस लेके मैं आऊंगी। थैंक यू सो मच।